अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदम शबानी। आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। जैसे कि हर व्लॉग में मैं आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश करता हूं, आज भी आप तक सिंध और बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा से खबरें पहुंचाऊंगा। कुछ खबरें यूं हैं कि माहिरीन बलोच के ऊपर सिंध में एफआईआर हुई और बलूचिस्तान में कारकुनों के ऊपर जो हमला हुआ उनको शहीद किया गया। कुछ खबरें हैं खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर के हवाले से और मंजूर पश्तीन के जिरगा के हवाले से। तो हो सके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे। तो खबर से शुरुआत करते हैं। पहले सिंध से के कराची में माहिरीन बलोच जब कराची एयरपोर्ट आई थी तो माहिरीन बलोच ट्रेवल करने के लिए कराची एयरपोर्ट से रुजू किया, पासपोर्ट लेके आई थी माहिरीन बलोच को न्यूयॉर्क टाइम मैगजीन के प्रोग्राम में वहां जाना था और वहां जाकर अपना जो इनके नाम पर इनको बुलावा आ गया था और उनको जो इनामात मिलने थे, जो अवार्ड्स मिलने थे, उन अवार्ड के तकरीब में जाना था माहिरीन बलोच को। तो माहिरीन बलोच जो ही आई एयरपोर्ट पर तो माहिरीन बलोच के ऊपर तशद्दुद, बेईमाना और दुपट्टे खींचे गए सिंध पुलिस के जानिब से और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जानिब से। उनके पास खवातीन अहलकार तो नहीं थे, लेकिन माहिरीन बलोच और समीदीन बलोच के ऊपर तशद्दुद किया गया, दुपट्टे खींचे गए और मैं आपको क्या बता सकूं, हमारे इदारे इतने गिर चुके हैं कि खवातीन के ऊपर वो हमला कर रहे हैं, खवातीन को जो है बेइज्जत कर रहे हैं, खवातीनों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो है ये फला मुल्क का गद्दार है, ये हमला हो रहा है, ये हमला हो रहा है। ये मसला तो आप खुद क्रिएट करना चाहते हो। आप उनको, क्योंकि आपको दिफाई बजट ज्यादा चाहिए इसीलिए आप करते हो सालाना जो आपको बजट की जरूरत है। ऐसे नहीं करोगे तो आपका बजट इतना नहीं बढ़ेगा। तो आप बजट के खातिर ये खवातीन के ऊपर जुल्म कर रहे हो। अभी मसला ये हुआ कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के तरफ से एक जो है खवातीन है, ताजर खवातीन को माहिरीन बलोच के ऊपर जो है एफआईआर काटी गई है कराची में। तो ये एफआईआर का कॉपी मैं आप तक शेयर करूंगा, थंबनेल में दूंगा। तो ये माहिरीन बलोच को शहरियों को बरगिलाने और उकसाने और दहशतगर्दी के दफात भी शामिल हैं। उनमें एफआईआर में ये भी मतन लिखा गया है कि माहिरीन बलोच जो है दहशतगर्दी फैलाता है, जवान लड़कियों और कॉलेज स्कूल में वर्गलाता है, वर्गला कर मुल्क दुश्मन बनाता है और माहिरीन बलोच जो है खुदकश हमले करवाता है। ये एफआईआर की मतन है। हमारी सिंध पुलिस इतनी गिर चुकी है कि माहिरीन बलोच एक निहत्ते खवातीन के ऊपर जो कराची एयरपोर्ट पर आई तो अपने ट्रेवल करने के लिए और उनका वीजा भी छीना गया, उनका कार्ड और पासपोर्ट, काफी जरूरी सामान थे, पर्स था, वो भी छीने गए। लेकिन बिल आखिर माहिरीन बलोच के ऊपर एफआईआर भी कट गई। तो दूसरी जानिब माहिरीन बलोच ने जो बलूचिस्तान में ये वाकया हुआ, कोयले के कानों से जो मजदूर थे कानकुन, उनको 20 मजदूरों को मार दिया गया दहशतगर्दों के तरफ से। माहिरीन बलोच ने इस दहशतगर्दाना हमले का पुरजोर मजम्मत किया। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि दहशतगर्द के तंजीम इतने जो है पावरफुल हो चुके हैं, ना ही इंतजामिया का कोई अव्वलो दखल है, ना ही ये करोड़ों रुपए जो बजट के नाम पे, दिफा के नाम पे खाते हैं। और पुलिस तो बिल्कुल खामोश लाताल भी बन चुका है। बलूचिस्तान में जो इतने घिनौने खेल खेले जा रहे हैं,
तो ये सिक्योरिटी, ये एफसीआं, ये पुलिस, ये थाने किस काम के हैं जो दहशतगर्द दिन दिहाड़े दन दनाते आकर जो है मजदूरों को मारकर फिर बाआसानी फरार हो जाते हैं। तो ये इदारों की नाली है कि बलूचिस्तान का अमन जो है मुकम्मल तबाह हो चुका है। बलूचिस्तान का अमन जो है बिल्कुल तबाहाली का शिकार है। बलूचिस्तान में जो है ऐसा निजाम चल रहा है कि दहशतगर्द खुलेआम जो है गरीबों मिस्किनों को मारकर फिर बाआसानी फरार हो जाते हैं। तो ये तो पहले मीडिया पे, हमारे उर्दू मीडिया पे वावेला था कि पंजाबियों को मार दिया, फलां को मार दिया, बसों से उतार कर मार दिया। ये तो सारे 2 अफगानी थे और 18 अफराद जो थे ये सारे बलूचिस्तान के रहने वाले थे। इनको क्यों मारा गया? दहशतगर्दों का न कोई मजहब न कोई कौम, दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्दी है जो दहशतगर्दी फैला कर जाते हैं। पहले तो आपने कहा कि ये पंजाबी थे, इसलिए बलूचिस्तान में पंजाबियों को मारा गया। अभी ये तो पंजाबी नहीं है, ये तो बलोच हैं, बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, पख्तून हैं, अफगानिस्तान के रहने वाले हैं। इनको क्यों दहशतगर्दों ने टारगेट बनाया? इन मजदूरों को मारने में उनको क्या मिला? सिर्फ उनको यही था कि खौफ फैलाना इलाके में, जो हुकूमत का रिट है उसको चैलेंज करना और हुकूमती नाअहली को दिखाना, उनका यही काम था। तो फिर साफ जाहिर हो गई कि हुकूमत का रिट और एफसी और रेंजर्स पुलिस कहाँ गई कि ये बाआसानी से 20 जो है कानपुरों को मार कर हलाक करके शहीद करके बाआसानी फरार हो चुके हैं। इस टाइम तक उनका अता पता नहीं है, क्योंकि ये उर्दू मीडिया में वावेला मचा हुआ था कि फलां इतने पंजाबी मारे गए हैं बलूचिस्तान में। तो अभी हमारे उर्दू मीडिया ने एक टिक्कर तक नहीं चलाई को जो जैसे कि 20 कानकुन शहीद हुए दहशतगर्दों के हाथों। तो ये मजम्मत जोगा अमल है, मजम्मत की जाए इस बात पर। इन दहशतगर्दों को पकड़कर उनके ऊपर एफआईआर देकर उनको केफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। तो दूसरी जानिब मैं चलता हूँ खैबर पख्तूनख्वा के तरफ। खैबर पख्तूनख्वा में जो पहले इस पे पीटीएम पे पाबंदी लगाई गई थी, उसके बाद जो है पीटीएम के पाबंदी के बाद उन्होंने वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को इन्वॉल्व करके उनके ऊपर, पठानों के ऊपर जो जिरगा में शरीक थे उन लोगों के ऊपर फायरिंग की गई, उनके शेलिंग की गई, लाठीचार्ज की गई, जिसमें बराह रास्त फायरिंग में जो थे 4 अफराद जो थे जांबाज हो चुके थे, शहीद हो चुके थे। लेकिन उसके बाद जो है ये पूरे पठान बेल्ट और पठान कौम, पख्तून कौम जो है मुश्तइल हो गया। और पीटीआई में जो थे उन्होंने बिल्कुल पीटीआई और अली अमीन गंडापुर का बाइकाट किया। बाइकाट करने के बाद जो असेंबली में सेशन हुआ, इजलास हुआ, उस इजलास में अली अमीन गंडापुर को जो माइक दिया गया तो उस पे पीटीआई ने पुरजोर मजम्मत की और वहां असेंबली में वॉकआउट किया, असेंबली में झगड़ा पेश हुआ, असेंबली मछली मार्केट बन चुका था कि अली अमीन गंडापुर को क्यों माइक दिया गया, इसी हवाले से। तो फिर उसके बाद जो है अली अमीन गंडापुर ने एक जिरगा बुलाकर वफाक के तरफ से और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वफाकी वजीर जो था मोहसन नकवी को बुलाकर एक वफाकी इदारे और खुफिया इदारों के समेत एस्टेब्लिशमेंट के लोग उनको भी शामिल करके और हर जमात के, हर पार्टी के 1-2 फर्द को लाकर एक जिरगा बिठाया। उस जिरगे में ये फैसला किया गया कि पीटीएम पर आपने पाबंदी तो लगाई, लेकिन यहाँ पश्तून कौम जो है मुकम्मल पीटीआई समेत और जमातों के समेत सारे जो है बेजार हो चुके हैं। यहाँ
खूनरेजी होगा। इसीलिए अली अमीन गंडापुर ने सोचा है कि उनको कहा है कि मुझे मेरे सूबे चलाने की इजाजत दे दो, तो मैं अपने तौर तरीके से इन सूबे को चलाऊंगा और मैं अमन को बरकरार रखने में काम करूंगा। तो फिर अली अमीन गंडापुर ने ये फैसला किया। वहाँ पीटीएम का सरबराह मंजूर पश्तीन भी था, तो मंजूर पश्तीन को जिरगा करने की इजाजत मिल गई। इजाजत मिलने के बाद जो है लाखों के तादाद में लोग वहां आए, और जो पीटीएम का जलसा था, कौमी जो जिसको जिरगा भी कहते हैं, कौमी अदालत भी कहते हैं, वो अदालत था। उसमें लाखों लोगों ने शिरकत की। अभी तक ये जिरगा जो है 3 रोज तक चलता रहेगा, और आज उस जिरगा को दूसरा रोज है। दूसरे रोज में भी इतने बड़े तादाद में लोगों ने शिरकत की। उनको ये किया जा रहा है कि लोगों को अपने कबीले के लिए एक सरपरस्त चुना जा रहा है, और उसमें जो है अमन में जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है वो नाकाम हो चुकी है। जैसे कि बलूचिस्तान हुकूमत अमन कराने में नाकाम हो चुकी है, वैसे ही सेम कहानी खैबर पख्तूनख्वा में भी है। तो वहाँ अमन कराने में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाकाम हो चुकी है। ये अपने तौर तरीके से वहाँ अमन लाने की कोशिशां हैं, और यही कह रहे हैं कि हम जो है खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाएंगे। देखना ये है कि पीटीएम के इस जिरगा में, इस निजाम के बाद खैबर पख्तूनख्वा में अमन आता है तो या नहीं आता है, ये तो बैद की बात है। तो ये खबरें थी, मैंने आप तक शेयर करनी थी। मुझे दीजिए इजाजत, अपने मेजबान आदम शमानी को फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।